नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक सूचना है और वो सूचना, दो सूचना मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक तो हमारी बात डायरेक्ट तो सीधे नहीं हुई, लेकिन एक अपने वकील मित्र के सहारे हमने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या कल जो सुशांत के परिवार के वकील को पहुंचना था पटना, वो क्यों नहीं पहुंच सके पटना सीबीआई के कोर्ट में, इसका क्या कारण था। और दूसरा कि परिजन क्या सोच रहे हैं। और एक और खबर मिली कि सीबीआई के एसीपी लेवल के अधिकारी जिन्होंने कल संपर्क किया था पटना सीबीआई कोर्ट को कि इस केस में अभी हम आज की तारीख पर नहीं अपीयर हो पा रहे हैं, हम अगली तारीख पर आएंगे, उसको तारीख दे दिया जाए। और जो हमारे एडवोकेट ने जो हमें जानकारी दी कि एसीपी लेवल के अधिकारी ने पटना सीबीआई कोर्ट को संपर्क किया और अगली तारीख की बात हुई है कि अगली तारीख पे जैसे ही तारीख पड़ेगी तो हम अगली तारीख पे आएंगे। हालांकि रजिस्ट्री के तरफ से जो रजिस्ट्रार होता है कोर्ट में, उनकी तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि उनको सुनने में आया है कि अदालत ने थोड़ी झिड़की सुनाई है और थोड़ी नाराजगी भी जताई है, क्योंकि कल अदालत एक प्रकार से तैयार थी, जज साहिबा बल्कि तैयार थी और वो सुनना चाहती थी केस को, मुकदमे को। शायद वहां पर एक महिला जज हैं जिनके कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। तो कल अदालत तैयार थी अपने तरीके से सुनने के लिए, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस एजेंसी ने इस क्लोजर रिपोर्ट को फाइल किया है उसके तरफ से भी कोई वकील नहीं पहुंचा और इन्फॉर्मेंट के भी तरफ से नहीं पहुंचा। और रिया के तो वकील नहीं ही पहुंचे। पिछली हियरिंग पे रिया के भी वकील मौजूद थे और सीबीआई के भी वकील मौजूद थे, लेकिन सीबीआई के तरफ से ऐसा कहा गया अदालत में कि एसीपी लेवल का अधिकारी इस केस में वहां पर ज्वाइन करता है और वही अपनी पक्ष को रखता है वकील के माध्यम से। तो उनके तरफ से दिल्ली से फोन गया था कि आप मुझे कोई नई तारीख दे दें। हालांकि इस पे कल उनकी बातचीत नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार से भी, एक क्लर्क से उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि रीडर जो होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपकी बातचीत हायर अथॉरिटी से कराने में असमर्थ हूं, फिर बाद में हम आपको देखेंगे। खैर, ये अभी तक का वो स्टेटस है। लेकिन कल शाम को मैंने अपने एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील महोदय के माध्यम से ये जानने की कोशिश की और अपने संपर्क सूत्रों से ये जानने की कोशिश की कि सुशांत के परिजन क्या चाह रहे हैं। कल अगर सीबीआई के कोर्ट में वो नहीं पहुंचे तो उनका इरादा क्या है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। उनके जो वकील हैं, जो विकास सिंह जी उनके वकील हैं, और अभी हमें जानकारी मिली कि डायरेक्टली विकास सिंह तो उनकी केस की सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन ओवरव्यू उनका रहेगा और वो अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। उनके लड़के सुशांत के परिजन के वकील हैं और वही इस केस को आगे बढ़ाएंगे। उनका एक बार मीडिया में उनकी प्रतिक्रिया भी आई थी, लेकिन वही इस बार इस केस को आगे बढ़ाएंगे। उनके तरफ से हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि सुशांत के परिजन प्रोटेस्ट फाइल करने वाले हैं और उसकी तैयारी सुशांत के परिवार वाले कर रहे हैं। मतलब सुशांत की बहनें जो हैं वो कर रही हैं, और खासतौर से प्रियंका और जो मीति सिंह हैं। प्रियंका खुद भी लॉयर हैं, उनके पति भी लॉयर हैं। तो उनको हो सकता है थोड़ा वक्त लग रहा हो, या उनको लग रहा हो कि एक बार सीबीआई कोर्ट उसको एडमिट करती है, उसके बाद एडमिशन तो हो गया है, सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ले लिया है, अब उस पर बाकी लोगों को नोटिस जा रहा है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको नोटिस जा रहा है, इंक्लूडिंग सुशांत के परिवार को भी जा रहा है। लेकिन अब सुशांत के परिवार वाले वहां सीबीआई कोर्ट में क्यों नहीं अपीयर हुए। और अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि सुशांत की बहनें तैयारी कर रही हैं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का। तो अगर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होगा, अब वो प्रोटेस्ट पिटीशन जाहिर है पहले तो सीबीआई कोर्ट में ही फाइल होना है जहां पर ये क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ है।
हालांकि हमें जानकारी मिली कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा नहीं सकता है। उनको सीबीआई पहले सीबीआई कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां अपना प्रोटेस्ट फाइल करना पड़ेगा और वहां से केस को कि हम प्रोटेस्ट करेंगे इस केस में जो भी क्लोजर रिपोर्ट है ये सुशांत के परिवार वालों को करना पड़ेगा। हमें जो अभी जो जानकारी मिली है कि सुशांत के परिवार वाले, सुशांत की बहनें इस हक में हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। उनका ऑफिशियल स्टैंड भी था, बहुत पहले भी वो कहते रही हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे एक बार सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल करे। लेकिन अब जाकर के उनको भी पता चला है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है। जब उनको कोर्ट की तरफ से नोटिस आना शुरू हुआ है तो अब उसके कॉग्निजेंस के हिसाब से उनकी बहनें ये तैयारी कर रही हैं प्रोटेस्ट पिटीशन की, वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगी। अब फाइल कब करेंगी, कितना वक्त लगेगा, सीबीआई के सुशांत के परिवार वालों को तो मार्च से ही ये मालूम होगा कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है। अब सुशांत के परिवार वालों ने इसे पब्लिक डोमेन में कभी कहा नहीं, मीडिया उनसे पूछती रही, हमने कभी संपर्क करने की इस तरह से कोशिश नहीं की, लेकिन सुशांत के परिवार वालों को क्लोजर रिपोर्ट की एक कॉपी भेजना अनिवार्य है क्योंकि उनके पिताजी इसमें कंप्लेनेंट हैं। तो कंप्लेनेंट को वो कॉपी जब तक नहीं भेजेंगे ऐसा मुमकिन नहीं है कि उस पर कार्रवाई शुरू हो। तो उनको कंप्लेन जो भी कंप्लेनेंट हैं उनको ये कागजात भेजने ही पड़ेंगे। तो क्या सुशांत के परिजन ने या उनके पिता ने, पिता की बहुत वृद्ध हैं, वो कितना और अस्वस्थ भी हैं शारीरिक रूप से, लेकिन उनकी बहनें जो स्वयं एक बहन तो वकील है, बहनोई वकील हैं, तो दोनों इसको देख रहे होंगे, इसको पढ़ रहे होंगे और उसके बाद इसमें क्या अगला कदम हो सकता है इसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन हमें जो जानकारी मिली कल विकास सिंह के हवाले से कि सुशांत की बहनें पिटीशन फाइल करने का मन बना रही हैं और उसकी तैयारी भी कर रही हैं। अब दो इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, क्या सुशांत का केस शिल्पी गौतम का केस बन के रह जाएगा? ऐसा नहीं होगा। हमने कल ही आपको कहा था कि सुशांत के परिवार वाले इसमें पिटीशन फाइल करें या ना करें, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग इस केस में इंटरवेंशन फाइल कर रहे हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। हम लोगों से मेरा तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जो